हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस बनाए थे और अब एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज अपन इनको देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड। लुक हियर, ये है फाइंड वैल्यू। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 16 टू द पावर 1/2। ओके, 16 टू द पावर 1/2 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 16 को फैक्टराइज करो। 16 को क्या करेंगे अपन सबसे पहले इन दिस वे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मींस 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स हुआ, 2 टू द पावर 4। इसको अपन लिख सकते हैं इन दिस वे, 2 टू द पावर 4, ये हो गया 16। 2 टू द पावर 4 मींस 16। ठीक है, अपन लिख देते हैं 16 to the power 1/2. Now what next? 16 to the power 4 और 1/2 means इनका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 to the power 4 and 2 to the power 2 to the power 2। 2 to the power 2 क्या होता है, it is 2 to the power 2 means 2 2 जा 4। ओके, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी में 243 to the power 1/5। फर्स्ट स्टेप 243 को अपन फैक्टराइज करके देखते हैं। ठीक है, 243 लिखते हैं, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। नाउ 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 21 हो गया। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3 means 1 2 3 4 5। 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। 3 into 3 into 3 into 3 into 3 means 3 5 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 5, 3 to the power 5। ये क्या हो गया, 3 to the power 5 243। ठीक है, 243 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 to the power 5, और ये 1/5 है, इसको लिख दो 1/5। नाउ व्हाट नेक्स्ट, 3 to the power 5 to the power 1/5। तो ये देखो फार्मूला, यहाँ पे देखो a to the power m to the power n इक्वल टू क्या था, a to the power m into n। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना, मींस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 to the power 5 into 1/5। इस 5 से 5 पड़ गया, 3 to the power 1 मींस 3, इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15625। सेकंड क्वेश्चन 15625। ओके, एंड दिस इज टू द पावर 1/6। अपन क्या करते हैं, 15625 इसको फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। 1 5 6 2 5, ये लास्ट में 5 है मींस 5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। हम देखते हैं इसको 5 से करते हैं। 5 3 जा 15, 6 है 5 1 जा 5, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको डिटेल में डिवाइड करके देखना, है ना, अच्छे से पढ़ना, ये ऐसा आएगा 3 1 2 5। फिर 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा। नाउ 5 2 जा 10 and 5 5 जा 5 5 जा and 5 1 जा, मींस 1 2 3 4 5 6। 5 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, मींस दिस इज 5 to the power 6 एंड यहाँ पे क्या है 1/6। ये क्या हो जाएगा 5 to the power 6 into 1/6। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कट गया, दैट इज 5। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं सिंप्लीफाई। अब इसको देखो, सिंप्लीफाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पॉज करो और राइट करो, पॉज करके राइट करो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन
सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। 23 टू द पावर 1/2, 23 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 23 टू द पावर 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर बेस सेम है, देखो ये दोनों का बेस 23 23, तो क्या होगा a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, मींस दोनों बेस सेम है, तो ये पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसको अपन लिखेंगे 23 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2, दैट इज 23 टू द पावर 1/2 और 3/2, इसको ऐड करो, सिंपल ऐड करेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 4, डायरेक्ट लिख रहा है 4/2, एंड 4/2 मीन्स व्हाट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 2, 23 टू द पावर 2, दिस इज आंसर। अब 23 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, दिस इज आंसर, यू कैन राइट दिस इज आंसर, और मल्टीप्लाई कर दो 23 इंटू 23, ये क्या है 23 इंटू 23, तो क्या होगा 23 मल्टीप्लाई बाई 23, 23 3 जा 69, 9 6 कैरी 23 2 जा 46, 46 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 52, 529, दिस इज आंसर। ओके, लुक हियर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 21 टू द पावर 7/3, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 21 टू द पावर 1/3। ठीक है, इसको अपन देखते हैं। अब डिवाइड है, डिवाइड में कैसे करेंगे, जब ये डिवाइड रहता है, दिस वन डिवाइड, बेस सेम है और डिवाइड है, लुक हियर ए दोनों बेस सेम है, डिवाइड है, तो जो पावर लिखी जाती है सब्ट्रैक्ट, मींस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, क्या है फार्मूला, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, फार्मूले याद होना चाहिए, है ना, शुरू से पूरे वीडियो देख लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपोनेंट के सारे फार्मूले मैंने बताए हैं और इनको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे होता है ना, समझना भी जरूरी है, केवल याद करना ही जरूरी नहीं है, याद करने के साथ साथ समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो सारे फार्मूले एक्सपोनेंट के सारे आप जो वीडियो है देख लो, ठीक है, अगर नहीं बनता है तो, क्योंकि देखोगे आप पीछे का पूरा मालूम रहेगा, तभी अपन आगे कर पाएंगे। अब देखो डिवाइड है, तो अपन क्या करेंगे 21 टू द पावर 7/3 माइनस 1/3, सो 21 टू द पावर एलसीएम 3 आ गया, 7 माइनस 1 हो गया 6, एंड 6/3, 6/3 इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, वेरी गुड। 21 टू द पावर 2 मींस 21 into 21, 21 into 21 मींस मल्टीप्लाई करो, 21 1 जा 21 एंड 21 2 जा 42, 42 एंड 2 44, ये आ गया आंसर। फटाफट बनाओ, ओके, कंप्लीट। कॉपी पेन उठाओ, फटाफट लिखते जाओ कॉपी में, है ना, लिखते जाओ, प्रैक्टिस करो, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, पिक्चर मत समझना, ये मूवी नहीं चल रही है, पढ़ रहे हैं अपन, सो राइट डाउन योर कॉपी प्रॉपरली, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट 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 15 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15 टू द पावर 5/2, ओके। क्या करेंगे, डिवाइड मीन्स माइनस 15 टू द पावर 3/2 माइनस 5/2, 15, बोलो आगे, माइनस क्या होगा, एलसीएम क्या आया 2, एलसीएम आया 2, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या होगा, 3 माइनस 5 मीन्स 3 माइनस 5 इज -2, ओके, 3 माइनस 5 है ना, तो -2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 1/1 मीन्स 15 टू द पावर -1, -1 का मतलब क्या होता है, बोलो, लुक हियर, अगर पावर माइनस में है, पावर माइनस में है ना, तो उसको प्लस में करना है तो नीचे चला जाएगा, a टू द पावर -m है तो 1/a हो जाता है, ठीक है, पावर माइनस में है तो तुमको इस पावर को 1 करना है, 15 टू द पावर 1 करना है, तो क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, दैट इज 1/15 टू द पावर 1 मींस 1/15, आंसर।
1/15. This is answer. Okay. 625/81 to the power 4/3 divided by 625/81 to the power 2/3. ओके, डिवाइड है, सेम नंबर है, डिवाइड मीन्स पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, मीन्स 625/81 एंड पावर इज 4/3 माइनस 2/3 मीन्स क्या हो गया, ये 4 माइनस 2 2/3. ओके, सेम है, अपन ऐसा ही ऐसी आंसर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर कर सकते हो इसको 5 टू दी पावर 5 हाउ मेनी टाइम्स, 625 अपन करेंगे फैक्टोराइज, 5 125 टाइम्स, 5 अगेन 5 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स, 5 125, 5 25 जा एंड 5 5 जा, 5 1 जा, ऐसे 4 टाइम्स होगा ये, ठीक है, फैक्टराइज करना आना चाहिए तुम लोग को, दैट इज 5 टू द पावर 4. सिमिलरली ये 3 से करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, अपॉन 2 अपॉन टू द पावर 2/3 मींस 5/3 टू द पावर 4, ये हो गया, और ऊपर होल कितना है 2/3. इसको भी आंसर लिख सकते हैं अपन, और आगे सॉल्व करोगे तो ये भी आंसर आ सकता है, मींस व्हाट इज दिस, दिस इज 5/3 टू द पावर व्हाट 4, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मींस 4 इंटू 2/3, 4 2 जा 8, 5/3 टू द पावर 8/3. ठीक है, इसको ऐसा बना सकते हैं. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करना और फिर कॉपी में लिखना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/13 टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 2/13 टू द पावर 5/3. ठीक है, दोनों में 2/3 है, बेस सेम है, बेस सेम और डिवाइड है, मींस बेस सेम एंड डिवाइड क्या हो जाएगा, पावर जो रहती है वो माइनस हो जाएगी. ठीक है, पावर माइनस हो जाएगी, मींस क्या लिखेंगे अपन 2/13 टू द पावर 4/3 माइनस 5/3, दैट इज 2/13 टू द पावर, एलसीएम 3 आ गया, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होगा, -1. ये 2/13 टू द पावर -1/3 मीन्स ये क्या हो जाएगा 13/2 टू द पावर 1/3, because if the sign is minus here, the power is minus, so we have to change numerator into denominator and denominator into numerator, change कर देंगे. look here, ये है ना a to the power -m है, तो ये 1/a to the power m हो जाता है. फार्मूला याद रखोगे, जब भी पावर माइनस में है तो अपन को नीचे करना है, इसको नीचे कर दिए, ऊपर को नीचे लिया, पावर प्लस हो गया. ठीक है, अगर नीचे पावर माइनस है तो ऊपर चला जाता है, पावर प्लस हो जाता है. यहाँ पे पावर माइनस है तो 2 को अपन नीचे ले आए, 13 को ऊपर ले गए, 1/13. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज डन. 3 into 9 to the power 1/2 divided by 3 divided by 9 to the power 3/2. okay, so 3, this is 3 into, ये अलग अलग बेस है, ये बेस अलग अलग है, तो देखो 3 into 3 हो सकता है. 9 क्या है, 9 what is 9, 9 means 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 means 3 to the power 2, 9 means 3 to the power 2 and 1/2, again divided by 3 to the power 2 and whole 3/2 means 9 की जगह पर क्या लिख दिए 3 to the power 2, यहाँ पे 9 है, इसको लिख दिए 3 to the power 2, ये 9 है, इसको भी लिख दिए 3 to the power 2. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या होगा 3 into 3 to the power 2 और 1/2 means 2 into 1/2, 2 से 2 कट गया, ऐसे डिवाइडेड बाई 3 to the power क्या है 2 और 3/2 means ये 2 है into 3/2
2, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये कट गया। अच्छे से देखो, प्रॉपरली स्लो करके देखो, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से बैक करो, फिर से देखो, ठीक है, अच्छे से समझो इसको और कॉपी में नोट करो। नाउ व्हाट, अब क्या बना ये, दिस वन इज 3 इंटू कुछ नहीं है, 2 कट गया, 3 टू द पावर 1 एंड डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3, ओके, 3 टू द पावर 3। अब क्या होगा, ये क्या है, कुछ नहीं मींस 3 टू द पावर 1 है, ये भी 3 टू द पावर 1 है और ये 3 टू द पावर 3 है। तो मल्टीप्लाई जब रहता है, जब मल्टीप्लाई रहता है तो पावर प्लस होते हैं, 1 प्लस 1 और ये जो है -3, ओके, 1 प्लस 1 -3, ओके। सो व्हाट, 3 टू द पावर 1 प्लस 1 2, 2 minus 3 means -1, 3 to the power -1 means 1 upon 3 to the power 1 या 1 upon 3, ओके, 1 upon 3। डिवाइड रहेगा, ये डिवाइड था, इसलिए डिवाइड के कारण क्या किया अपन, इसको माइनस कर दिए, ये डिवाइड था, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो जहां मल्टीप्लाई में रहेगा वहां पे अपन ऐड करेंगे, ठीक है, पावर को ऐड करेंगे, और जहां पे डिवाइड रहेगा वहां पे पावर को माइनस करेंगे। सो यू कैन सी इन दोनों को ऐड किए हैं और इसको माइनस किए हैं, क्योंकि ये डिवाइड था, ओके। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 -3, तो ये आ गया 2 - 3 -1 एंड 3 टू द पावर -1 है, इसका मतलब पावर अगर नेगेटिव है तो 3 को 1/3 कर दिए, 1/3 टू द पावर 1 मींस 1/3, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो 27 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 टू द पावर 4/3, ओके। 27 को क्या कर सकते हैं, हमेशा ये देखना, ये जो नीचे के नंबर रहते हैं अभी तो सेम है, चलो अपन क्या करते हैं, सेम है ना नंबर अगर बेस सेम है तो अपन इसको पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है वो साइन के अकॉर्डिंग कर देते हैं। 27 27 27, सो लेट्स राइट इट 27 टू द पावर व्हाट, बताओ। अगर जहां पे मल्टीप्लाई रहेगा उसको ऐड करेंगे, जहां पे डिवाइड रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2/3 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में है मींस पावर माइनस हो गया, ये पावर माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई है मींस पावर प्लस हो गया, ओके, मींस 27 टू द पावर व्हाट, बताओ। 2/3 -1/3 प्लस 4/3, इसका एलसीएम आ गया 3, 2 - 1 प्लस 4, 27 टू द पावर व्हाट, ये 2 और 4 प्लस में है, 2 प्लस 4 6, 6 - 1 5/3, ठीक है, 2 प्लस 4 6, 6 - 1 5, 5/3। अब जो 27 है इसको अपन लिखते हैं 3 टू द पावर 3। देखो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 मींस 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 into 3 into 3 means 3 to the power 3. We can write it 3 to the power 3. ये 27 हो गया and this one 5/3. What next? ये दोनों पावर क्या होंगे, मल्टीप्लाई, means 3 to the power what, 3 multiply by 5/3, ये कट गया means this is 3 to the power 5. 3 to the power 5 means 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 5 times, 5 times करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 and 81 3 जा 243, ये आएगा आंसर 243, ओके। 5 टाइम्स करेंगे तो दिस इज द आंसर, ओके। इसको सॉल्व किए, दिस इज द आंसर। प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा, है ना, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चंस इजी हैं, देयर इज नथिंग टफ। सारी जितने फार्मूले हैं ये फार्मूले समझ लो, याद कर लो और प्रैक्टिस करो, ओके। इफ यू प्रैक्टिस इट यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस, राइट इट प्रॉपर्ली, असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है,
फर्स्ट क्वेश्चन, √81, कॉमा थर्ड रूट ऑफ 64 एंड 9th रूट ऑफ 512. Okay, √81 means 81 to the power 1/2. This one 64 to the power, ये जो लिखा रहता है ना थर्ड रूट ऑफ 64, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है नंबर, इसका मतलब होता है ये 1/3। ये क्या है, अगर यहाँ पे 3 है तो टू दी पावर 1/3। यहाँ पे क्या है 9th रूट मीन्स टू दी पावर 1/9, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है अपन समझेंगे दिस इज 2 मीन्स टू दी पावर 1/2, ठीक है। अपन ध्यान रखेंगे यहाँ क्या लिखा है, इफ इट इज 3 मीन्स पावर 1/3, इट इज 9 पावर 1/9, नथिंग इज देयर, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स ये 2 है और 1/2, ठीक है। इसको अपन लिख लिए। सेकेंड स्टेप है, इसको फैक्टराइज कर दो। 81 क्या होता है, व्हाट इज 81? तो 81 को अपन फैक्टराइज करेंगे। 81 को फैक्टराइज करेंगे 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ओके, 4 टाइम्स, दिस इज 3 to the power 4 and to the power 1/2 means 3 to the power 4 multiply by 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 to the power 2, 3 to the power 2 means what, 3 to the power 2 means 9, इसकी वैल्यू आ गई 9। ओके, अब 64 को फैक्टराइज करेंगे। 64 क्या होता है, 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। You will get in this way 1 2 3 4 5 6 means ये है 2 to the power 6, 2 to the power 6 and 1/3 means 2 to the power 6 into 1/3, 3 1 जा 3 2 जा 2 to the power 2, 2 to the power 2 means what, 2 to the power 2 and 2 to the power 2 means 4, ये 4 हो गया। नेक्स्ट दिस वन 512, इसको करके देखते हैं अपन। 512 इसको अपन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा ये 2 128 टाइम्स, 2 64 टाइम्स, ऐसे ही करते जाओगे, है ना, ऐसे करके। तो ये टोटल 9 टाइम्स होगा, 2 2 2 2 9 टाइम्स मीन्स दिस इज 2 to the power 9। 512 क्या है, 2 to the power 9 and it is 1/9, so 2 to the power 9 into 1/9 कट गया 2 to the power 1, 2 to the power 1 means 2, ठीक है। ये तीनों को अपन सॉल्व कर लिए। अपन को उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। सो ये सबसे छोटा है 2, इसकी वैल्यू है 2 मीन सबसे जो छोटा है उसको अपन पहले लिखेंगे। 9th रूट ऑफ 512, इट इज स्मॉलर देन दिस वन, इसको लिखेंगे थर्ड रूट ऑफ 64 एंड इट इज स्मॉलर देन ये सबसे बड़ा है √81 सबसे बड़ा है। ओके, इसको अपन सेट कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वैल्यू अपन को निकालने के बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, चलो पॉज कर लो और राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ 625 √100 and 343 इट्स थर्ड रूट, ठीक है। 625 का ऐसे फैक्टराइज करेंगे 5 5 5 5 4 टाइम्स होगा 5 to the power 4 दिस वन। ओके, एंड ये इस 4 का क्या मतलब हुआ
1/4। ठीक है, डायरेक्ट लिखने से प्रॉब्लम है, बेटर है कि स्टेप लिख लेते हैं। 625 टू द पावर 1/4। ये 4 है मीन्स 1/4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 100 टू द पावर 1/2 एंड 343 मीन्स थर्ड रूट है 1/3। ठीक है, अब फैक्टराइज करो। चलो इसको फैक्टराइज करोगे मीन्स यू विल गेट 5 5 5 5। ओके, फैक्टराइज करना पहले अपन देख चुके हैं, वैसे फैक्टराइज करना है। इट विल बी 5 टू द पावर 4 टाइम्स एंड 1/4। ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4 कट, इट इज 5। इसकी वैल्यू 5, वी हैव गॉट द वैल्यू 5। नाउ सॉल्व दिस वन। इसको सॉल्व करोगे ऐसा लिख सकते हैं 10 10 100 डायरेक्ट, 10 इंटू 10, 10 10 100, ये 1/2 है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख लो 10 10 100 मीन्स 10 का स्क्वायर एंड 1/2। 100 क्या है 100 है 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर, 1/2 को एज इट इज लिख लिए। नाउ व्हाट 10 टू द पावर 2 इंटू 1/2 कट गया, 10 टू द पावर 1, 10 to the power 1 means 10. Okay, next look here 343। ठीक है, 343 ऐसे डिवाइड करके देखो 343 क्या है 343। अगर अपन को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। ये 7 4 जा 28। ठीक है, देखो इसको लुक हियर 343 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 40, 28, 6 रिमाइंडर, अब 3 कैरी कर लिए 63, 7 9 जा 63 मीन्स 49 टाइम्स एंड 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 7 7, 7 7 7 means 7 to the power 3 and whole power 1/3 means 7 to the power 3 into 1/3 कट गया, 7 to the power 1 means 7. Now look carefully, we have to arrange it in ascending order. Ascending order, सबसे छोटा नंबर ये है फर्स्ट, तो पहले सबसे छोटा नंबर 5 means this one 625। सबसे छोटे नंबर को लिख दो, दिस इज स्मॉलर देन व्हाट 7 है इसके बाद मींस दिस वन थर्ड रूट ऑफ 343 एंड अगेन दिस इज स्मॉलर देन 10 सबसे बड़ा है 100 रूट 100। वी हैव अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर अरेंज हो गए। ठीक है, मींस पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो वैल्यूज आएंगी उस वैल्यू को देखेंगे, उस वैल्यू को देखने के बाद देन वी विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऐसा साइन लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि ये दिस इज स्मॉलर देन दिस वन, दिस इज स्मॉलर देन दिस वन। गेट दिस क्वेश्चन, आपको ये देखना है विच आर द फॉलोइंग आर सर्ड एंड विच आर नॉट सर्ड। ठीक है बच्चों, देखो इसमें सर्ड कौन सा है और सर्ड कौन सा नहीं है। ठीक है, सर्ड्स मैंने पढ़ा दिया है आपको, पहले चैप्टर में हो गया है ना, उसको डिटेल देखो, सर्ड्स को डिटेल देखो, पूरे रूल्स जो सर्ड्स के होते हैं उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रूटेड, ठीक है, तो रूटेड सर्ड है क्योंकि ये सर्ड्स है और ये अंदर एक रियल नंबर है, सो दिस इज यस दिस इज सर्ड। ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, रूटेड जो है इरेशनल नंबर है। रूटेड को अपन सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 to the power 3 है ये और ये रूट में है ना, इस साइड होगा, ओवरऑल ये साइड होगा। यस, लुक हियर 64, ये जो 64 दिया है 64 मींस क्या होता है थर्ड रूट ऑफ 64, यहाँ लिखा हुआ है थर्ड रूट ऑफ 64। एक्चुअली 64 को अपन देखेंगे जब इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से 32 टाइम्स, 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स एंड 2 4 2 2। इन दिस वे you will get 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6, ये 2 to the power 6 होता है और 3 means 1/3, 2 to the power 6 1/3, ये हो गया 2 means
दिस इज 2 to the power 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 to the power 2, 2 to the power 2 means what? 2 to the power 2 means 4. ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही 4, मींस थर्ड रूट ऑफ 64 जो है इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 4. मैंने फास्ट बताया है, बार बार कर चुके हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत बार कर लिए हैं ये क्वेश्चन, तुमको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना. ये 2 to the power 6 आया, 1/3 आया, फिर ये कट गया, 2 to the power 2 means 4, इट इज 4, ये आ गया 4, तो ये नंबर जो है 4 है. सो दिस इज नॉट सर्ड, क्योंकि सर्ड ये तभी होगा जब इररेशनल नंबर होगा, बट दिस इज 4 एंड 4 इज रेशनल नंबर, सो दिस इज नॉट सर्ड, दिस इज नॉट सर्ड. ठीक है, रूट 90 सर्ड है, क्योंकि रूट 90 को अपन सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं आएगा. 90 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 3 जा 9 एंड 9 10 जा मींस 5 2 जा 10. लुक हियर 9 10 जा, और इसको अपन रूट भी करते हैं, क्या करते हैं इसको रूट करते हैं, तो ये सॉल्व नहीं होगा पूरा अपना, मींस पेयर निकल जाता तो ये बाहर आ जाता है, जैसे इसमें पेयर निकलता है तो बाहर आ जाता है, ये बाहर नहीं आएगा. दिस इज 90, नो प्रॉब्लम, इसको अपन सेम लिखेंगे एंड दिस इज यस सर्ड. नाउ लुक हियर, ये सर्ड है कि नहीं, सर्ड के अंदर जो नंबर होता है ये नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए 5, और ये है √2, तो √2 तो रियल नहीं है, मींस दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल. तो ये जो सर्ड है, सर्ड के अंदर की नंबर रियल नंबर होना चाहिए. आई एम टेलिंग अगेन, सर्ड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है ना, आप लोग उसको देखो, सर्ड के वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको रिवाइज करो, उस वीडियो को देखो, सर्ड में डिटेल दिया हुआ है कि सर्ड्स कौन सा नंबर सर्ड्स है कौन सा नहीं है. ठीक है, उसको जरूर देखोगे तो समझ में आएगा कि अंदर का रियल होना चाहिए पर रियल नहीं है, सो दिस इज नॉट सर्ड, नो दिस इज नॉट सर्ड. लास्ट इसको देखो, 2 plus √4 and fifth root of this one, 2 plus √4 and this is fifth root. 2 plus √4 मैंने 2 2 या 4, वेरी सिंपल, ये भी 2 हो गया, एंड इसका फिफ्थ रूट 2 plus 2 4 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 4. ठीक है, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये अंदर रियल नंबर है, ओके, ये रियल नंबर है और ये 5 पॉजिटिव नंबर है, ये मींस दिस इज सर्ड. यस दिस इज सर्ड, यस दिस इज सर्ड. ठीक है.